ओके देख लास्ट टाइम आम पढ़ी सारी तुमर एंजाइम एंजाइम एक्टिविटीज एंजाइम इनहिबिशन है। आज गोटे टर्म पढ़ुचे को एंजाइम एंड को फैक्टर्स। कौन कहली? को एंजाइम्स एंड को फैक्टर्स। है को एंजाइम को फैक्टर कौन ना एटा देख आमे जिते पढ़ी थिले दुनिया रे बहुत सारा एंजाइम अच्छी। फास्ट की कौन जानी? एंजाइम्स आर नथिंग बट प्रोटीन्स। आमे जाने प्रोटीन गुड़ाक ही एंजाइम होती। किसी स्पेसिफिक प्रोटीन रेसिड्यू ही काम करती एंजाइम। प्रोटीन रेसिड्यू इज इक्वल टू कौन हुए? एंजाइम्स। ओके तो कथा है मेन मेन इम्पोर्टाट जिनस कौन ना जदि प्रोटीन रेसिड्यू है तुम एंजाइम आम एटा भी कहीचे नॉट ऑल माने सबू प्रोटीन भी एंजाइम हो पारे ना। नॉट ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम्स। कहीं ना आम जानीचे एंजाइम रो पर्टिकुलर एक्टिविटी पाई पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप रहा दरकार। पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप्स are needed are required or needed for enzyme activity। हम तो मेन कथा है जिते एंजाइम एक्टिविटी कथा आसला से आ गोटे असुविधा भी देखागला। कौन से असुविधाटा ना तुमर जिते एंजाइम एक्टिविटी कथा कहूचे से आउ गोटे जिनस सामना को आसला जे सबू एंजाइम ओनली अमीनो एसिड हेकी एक्टिविटी देखई पारती नहीं। कौन कहली ना some enzymes need कौन कहली ना other metal ions like ला एटा फास्ट बीट रे मेटाल आयन टा लाइक तुमर कैल्शियम 2+ हम मैग्नेशियम 2+ हम जिंक 2+ हम जनरली जिंक गुड़ाक था हाइड्रोलेज एंजाइम रे ए मैग्नेशियम कैल्शियम गुड़ाक था ऑक्सीडाइज एंजाइम गुड़ाक एमती सब भेराइटी प्रायतः सब मेटाल गुड़ाक आयरन थाए है आयरन मैंगानीज ये सबूतक रहती तुमर कौन बेले बेले एंजाइम रे। एमानकर रहिबार मेन काम होची जनरली एंजाइम रे जो फंक्शनल ग्रुप थाए बेले बेले कौन हुए से गुड़ाक इनएक्टिव रहे। तो ताकू एक्टिविटी देखा हेले गोटे स्पेसिफिक रिएक्शन देखा हेले तांको यही सब मॉलिक्यूल सहित कंबाइन फास्ट करने को पड़ो। तो ये जो कंबाइन करती से जिनसटा कौन हुए तुमर ना यही जिनस गुड़ा को कहती तुमर को एंजाइम्स। कौन कहली? को एंजाइम्स है। आउ किए हो पारे मेटाल आयन्स हुअंती है बड़ माने कॉम्प्लेक्स पूरा बहुत कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड मॉलिक्यूल्स हुअंती ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। थर्ड रे कौन आसे ना थर्ड रे तुम आसब ये इनऑर्गेनिक मेटाल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक ब्यूटाइल लिथियम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स देखिपर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स हम आउ किए हो पारे ये कैटेगरी रे ना यहाँ देख मु यार गोटे टेबुल करके तुमको कहबी ठीक अच्छे। तो से आम जापर
जे एगुड़ाक कौठी कौठी अच्छी एग्जाम्पल हिसाब से। ठीक अच्छे, चलो से टेबुलटा करके देखिए कौ एंजाइम रे कौन कौन रही था मेटाल है। तो एपटे लिखिली मेटाल आयन्स, मेटाल आयन्स एपटे लिखिली को एंजाइम्स बा से माने कौठी काम करती। ठीक अच्छे, को एंजाइम्स बुझे। अच्छा, तो वर्तमान ए टेबुल रे कौन करवा ना आम गोटे पटे मेटाल आयन लिखा को मेटाल आयन कौटी अच्छा। ठीक अच्छे, लाइक कपर 2+, कपर 2+ अच्छी कौन आमर कपर 2+ रहिबो ना तुम देख साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जदि तुम मन थी यहाँ कौटी यूज हुए बायोलोजी जदि +2 टाइम रे किसी मन रखि ताहले जानिथिबो साइटोक्रोम 450 इज रेस्पॉन्सिबल फॉर योर फोटोसिंथेसिस और दैट इज कॉल्ड जेड साइकिल। तो यार एप्लिकेशन ताहले कौटी रहिला फोटोसिंथेसिस रे बुझेला। तो एटा कौटी रहिला आहुरी भी साइटोक्रोम ऑक्सीडेजेसटा ये रहे तुमर जो आमर कहती आर्थ्रोपोड्स जो गुड़ाक कौन कहल जो बिछा अच्छा 100टा गोड़ है से जो प्राणी था ब्लड रे हेमोसियानिन थाए। हेमोसियानिन रे तुमर कौन रहे हेमोग्लोबिन भली जो तार ब्लड प्रोटीन रहिबो ता सहित किए कंबाइन करथाए कपर 2+। तेणुक ब्लडटा भी को कलर रहे ब्लू कलर है। यार रेस्पॉन्सिबिलिटी सेपटे रहे। आ गोटे देख K+ टा रहे तुमर पाइरुभेट काइनेज कौटी कहली पाइरुभेट काइनेज। पाइरुभेट काइनेज रो काम कौन पाइरुभेट काइनेज पाइरुभिक एसिड रू जो क्रेब्स साइकिल स्टार्ट हुए से जो एंजाइम यूज हुए क्रेब्स साइकिल रे तार ना होची पाइरुभेट काइनेज है। तो यही एंजाइम रे K+ पोटासियम प्लस आयन रहे। सेमिति देख ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स साइकिल युड़ाक पर्टिकुलाली पूरा प्रत्येक स्टेप रे ग्लाइकोलिसिस रे 10टा स्टेप अच्छी 10टा डिफरेंट एंजाइम यूज होती। तो प्रत्येक एंजाइम रे को एंजाइम थाई पारंती से को एंजाइम गुड़ाक डिफरेंट मेटाल हो पारंती गोटे मेटाल से रहिबो बोली माने नाही ला। तो वर्तमान आमे आउ किसी एग्जांपल देखीदबा। ठीक अच्छे, K+ रे कौन कहली पाइरुभेट काइनेज तापर कौन है Mg2+ सपोज नहीं Mg2+ रहे हेक्सोकाइनेज रे हेक्सोकाइनेज एटा भी ग्लाइकोलिसिस रो सेकेंड ना थर्ड स्टेप रे अच्छी 6 टिकिया कार्बन वाला कंपाउंड रो काइनेटिक्स रे यूज होतबारो ताको कहा जाए हेक्सोकाइनेज हम। आउरी भी एटा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हेक्सोकाइनेज कोठी काम करे ग्लूकोज ताको कहते ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एटा ही थाए तुमर कोथिरे ग्लाइकोलिसिस रे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ला। तो ग्लाइकोलिसिस स्टेप रे एटा यूज होतबारो याको कहा जाए हेक्सोकाइनेज या ना अछि 6टा कार्बन वाला कंपाउंड ऊपर ही ये एंजाइम ऊपर ही लगी थाए 2टा 3टा कार्बन थिले हबो नाही। ओके, तापर Fe3+ कोठी रहंती Fe2+ और Fe3+ कोठी रहिबे ना एमाने रहंती साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कैटालाइजेज एंड पेरोक्सीडेज। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज आउ कौन पेरोक्सीडेज फेंटन्स रिएजेंट तुमको कही थरे टिके सर्च करके गूगल रे देख व्हाट इज फेंटन्स रिएजेंट है। तो जापर गोटे इंटरेस्टिंग जिनसटा केतले किए पचारि पारती देखिके टिके देखीदब केतले सेटा तुम सिलेबस रे नहीं जेहेतु गोटे भल जिनसटे तुमको कही देखापी कैटालेजेस हम
एई तीनटारे जनरली आयरन थांती ठीक अच्छे। तापरे मांगानीज Mn2+ कोठी थाए नाम आर्जिनेज आर्जेनाइन सिंथेसिस रे एटा यूज हुए आर्जिनेज हो सॉरी आर्जिनेज आर्जेनाइन सिंथेसिस रे एटा यूज हुए। और राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज न्यूक्लियोटाइड जोटा आरएनए रो प्रोटीन रो रिडक्शन पाई भी जो एंजाइम यूज हुए रिडक्टेज से भी मैंगानीज 2+ थाए। Ni2+ कोथरे थाए यूरिएज यूरिएज कौन ना यूरिया रो डिकम्पोजिशन पाई हमर किडनी रे जो एंजाइम सिक्रेशन हुए सेई एंजाइम रे कौन थाए निकेल 2+ हला। तापरे मॉलिब्डेनम मॉलिब्डेनम टा डाइनाइट्रोजिनेज एटा कोठी काम रे आसे ना तमर डाइनाइट्रोजिनेज रहे नाइट्रोजन फिक्सेशन रे डाइनाइट्रोजन को फिक्सेशन प्रोसेस टा आरंभ करिबा पई मॉलिब्डेनम कोफैक्टर लागे। एटा तमे पढ़ी थिबो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लास्ट सेमिस्टर रे FeMO रो सल्फर सहित कॉम्प्लेक्स FeMO रो सल्फर सहित कॉम्प्लेक्स जदि न पढ़िच टिके मन पकेइबो पढ़ी दवा केतबेले ठीक अछि। सेलेनियम सेलेनियम टा कोठी थाए ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज हबा ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज सबुठु इम्पोर्टेंट एटा एते इम्पोर्टेंट नुह सेलेनियम टा स्टिल जेहेतु जानिबा जिनसटा पढ़े देली सबुठु आहुरी सबुठु बड़ इम्पोर्टेंट जिनसटा जोटा नॉर्मल रिएक्शन करे जोटा को हाइड्रोजिनेशन डिहाइड्रोजिनेशन हाइड्रेशन माने हाइड्रोलिसिस हला एई सब रिएक्शन करूथबा जनरल एंजाइम टा होची कार्बोनिक हाइड्रेज और या को कहते हाइड्रोलेज हाइड्रोलेज माने हाइड्रेशन करिवो हला और हाइड्रोलेज हला आ कोथरे थाए ना एथरे देखिवो कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेज और अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज रे एटा रही कि अल्कोहल रो H2 डिहाइड्रोजिनेशन कहले कोन हबो H2 बाहर करिवो तो अल्कोहल रो ऑक्सीडेशन पाई एटा यूज हबो। तो वर्तमान कोन हे जिवो ना एतिकी थिले तमर कोन को एंजाइम्स माने को मेटल रे को एंजाइम माने अटैच हे कि अछंती हला। तो बेले बेले एटा डैश पूरण रे सब पक्काए जनरली इम्पोर्टेंट एथरे को गुडाक एटा इम्पोर्टेंट जिंक टा आयरन निकेल आउ कौन रहिबो ए ऊपर कपर टा हला। एई 4-5टी बा एई दिटा तो आमे पढ़िबा नेक्स्ट चैप्टर रे अछि तमर एनर्जी कन्वर्सन रे से दिटा अछि क्रेब्स साइकिल ग्लाइकोलाइसिस रिलेटेड जिंस सेटा तो आमे पढ़िबा ओके। वर्तमान आउ टिके इन्फॉर्मेशन ए कोएंजाइम विषय रे दे दोछि हला। सम एंजाइम्स रिक्वायर बोथ कोएंजाइम एंड वन और मोर मेटल फॉर एक्टिविटी माने से कहूची केवल जे गोटे मेटल रहिले हबो सेनु बेले बेले मोर देन वन कोएंजाइम माने गोटे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दरकार होथिबो एंड more metals are required for activity हबा। तो ए केस रे
एई केस रे कौन करिवो तांकर बॉन्डिंग गुड़ाकर पोजिशन कौन फास्ट की जानिया को पड़ो एंजाइम सहित सपोज तुम ये गोटे अच्छी जिंकटा कार्बनिक हाइड्रेज एंजाइम रे अच्छी से कौ जगार बाइंड है कौन कहली मन रखी था आमे जानिचे डाइपेप्टाइड बॉन्ड रे गोटे प्रोस्थेटिक ग्रुप थाए कौन कहली प्रोस्थेटिक ग्रुप ला प्रोटीन चैप्टर रे पढ़ीचे प्रोस्थेटिक ग्रुप और डाइपेप्टाइड चेन जो पूरा प्रोटीन स्ट्रक्चर हो सार तार से जो CONH2 पोजिशन गुड़ाक अच्छी से जगह जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हो सार से प्रोस्थेटिक ग्रुप ताकू कहा जाए से जो प्रोस्थेटिक ग्रुप रे ही जहाँ तुमर कोएंजाइम लगी पारे कौन पाई ना सपोज देख गोटे प्रोटीन रे कौन थी अल्फा अमीनो एसिड गुड़ाक तेणुक C डबल बॉन्ड O थे NH थे तो ये ठू कोऑर्डिनेशन कर पारिबो मेटल सहित ये भी कर पारिबो हला तो एई माने ही प्रोस्थेटिक ग्रुप हिसाब रे काम करंती तो ए माने आउ टिके अधिक पाठ जदि जानिया को चाहिबो ए माने दी प्रकार ग्रुप कहले होलो स्फीयर होलो जगह खाली जगह तैयारी करंती से दुटा जगह को कहती गोटे मेजर ग्रुप माइनर ग्रुप अधिक टिके पाठ पढ़ले MSc लेवल रे जानि परिबो बट एबे पई जानि थाओ एई माने ही बाउंड करंती कहा सहित कोएंजाइम और मेटल सहित प्रोस्थेटिक ग्रुप बाइंड्स with metal ions और कौन कहली कोएंजाइम्स हला मेटल आयन और कोएंजाइम से तो के लगे प्रोस्थेटिक ग्रुप ये बाइंडिंग टा इफ दिस बाइंडिंग इज टाइट माने कौन हम ये आर्टिफिशियल को माने इंटरैक्शन नुह माने जमते हाइड्रोजन बॉन्डिंग वैन डर वाल्स फोर्स वीक फोर्स नुह हला इफ दिस बाइंडिंग फोर्स is कौन कंप्लीट और कंप्लीटली कोवैलेंट लिख पारि कंप्लीटली कोवैलेंट ला देन ठीक अच्छे देन एगुड़ा को कहा जाए कौन ना होलोज एंजाइम्स हालो एंजाइम्स और होलो एंजाइम्स प्रोनाउंसिएशन है होलो एंजाइम्स ला होलो एंजाइम्स परीक्षा रे डैश पूरण पड़थिबो प्रोस्थेटिक ग्रुप बाइंड्स विथ कोएंजाइम्स टू फॉर्म डैश ला तुमको लिखिया को पड़िबो होलो एंजाइम्स ठीक अच्छी सेमिति होलो एंजाइम्स जदि रहिला एइथेरे एबे तुमको देखो या को सिस्टमैटिकली केमिति मन रखंती कहि दोछि फास्ट जिंस हला तमरो अछि कोन ना होलो एंजाइम्स जेतले कहली सेथिरे केतेटा पार्ट रहिला ना दीटा पार्ट होलो एंजाइम रे दीटा पार्ट रहिला गोटे कोन रहिला ना होलो एंजाइम रे गोटे होची प्रोटीन पार्ट हबो आ गोटे के रहिला कोफैक्टर और कोएंजाइम आ गोटे के रहिला कोएंजाइम हला एई जो सुन ये जो प्रोटीन पार्ट रहिला यार गोटे ना अच्छी जो होलो एंजाइम माने कोएंजाइम सहित प्रोटीन मिसिकी होलो एंजाइम कहूच होलो एंजाइम रे प्रोटीन टाको प्रोटीन कहंतिनी एटा को जेमति कोएंजाइम कहा हुए या को कहंती आपोप्रोटीन हला कोन कहली आपोप्रोटीन माने जहा सहित कोएंजाइम लागे ठीक है सेटा नीचे गोटे प्रोटीन टे हला और यार अदर नेम भी होची आपो एंजाइम कौन कहली आपो एंजाइम ये तीन टा जिनिस सामान एटा गोटे प्रोटीन टे आपो एंजाइम
आपो प्रोटीन एई दीटा जदि कंबाइन करूचंती कहा सहित ना कोएंजाइम सहित तो से दौची तुमको कौन हालो एंजाइम बुझीगला। तो यहीटा भी गोटे डैश पुराण हिसाब से प्राय टाइम पचारे जे हालो एंजाइम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डैश एंड डैश। तो तुम लिखिपर आपो प्रोटीन एंड कोएंजाइम हम। अच्छा वर्तमान तो आ गोटे जिनस कौन कहला जेतले हालो एंजाइम ये कोएंजाइम कथा पढ़ी सारल है बेले बेले कौन हुए ये टोटाल सिस्टमटा तुम कह जहाँ हो एपर्यंत पढ़ीदेल एंजाइम विषय रे। एंजाइमटा है गोटे प्रोटीनटा बेले बेले से कौन हुए एक्टिविटी देखाएनी नॉन एक्टिव थाए है। नॉन एक्टिवटा को एक्टिव करने को हेले कौन करने को है आमको को एंजाइम ऐड करने को पड़ो। से केस रे आमे याकू कहीदेले आपो प्रोटीन और आपो एंजाइम है ताथे कौन मिसेली को एंजाइम तो मोर कौन तैयारी हो गला ना हालो एंजाइम है। वर्तमान कथा है हालो एंजाइम भी बेले बेले इनएक्टिव रहती। हालो एंजाइम भी बेले बेले इनएक्टिव रहती। तुम कह एत जिनस एक्टिवेशन केमिति कराहब ना वर्तमान तो तुम यहीटा को एक्टिवेट कर पारिबनी को एंजाइम को केबे भी एक्टिवेशन कर पारिबनी कौन पे से गुडा ऑलरेडी एक्टिवेशन पाई ही आसीचंती तांको पुणी कौन एक्टिवेशन करवा है। तो वर्तमान कथा रहिला हमर जो ई आपो प्रोटीन अच्छी एटा ही हालो एंजाइम रो इनएक्टिविटी पई रेस्पोंसिबल माने सपोज तुमर यही आपो प्रोटीनटा गोटे प्रोटीन रे कौन ग्रुप थी सपोज यहाँ अच्छी CONH ग्रुप अच्छी ठीक अच्छे बाई चांस तुम गोटे रिएक्शन टे कर देच भूल रे प्रोटीन मीडियम रे। अच्छा तो जिते यही ग्रुपटा अच्छी सपोज यहाँ को गोटे एसिडिक मीडियम रे रिएक्शन करुच्ची गोटे रिएक्शन चलती कौन एसिडिक मीडियम रे। तो या पर गोटे लोन पेयर अच्छी ये कौन करे बेले बेले या सहित बाइंड हो बाइंड हो कि या ऊपर भी लोन पेयर अच्छी तो ये भी बाइंड हो जाए पार। तो यही सब ट्रबुल अराइज करे है से जिते ओरिजिनल एक्टिविटी आमर दरकार हुए CONH2 से माने किंतु चेंज होकि H+ सहित लग जाइछथि। तो एंजाइमटा एक्टिव रहे नहीं बा हालो एंजाइमटा एक्टिव रहे नहीं ठीक अच्छे है। तो वर्तमान कौन करिवो ना एइथिरे सेइथिपाई आइदर H+ टाको हटेइबा को पड़िबो। तो यही सब हटेइबा पई देख H+ टाको हटेइबा पई गोटे न्यूक्लियोफाइल देबी न्यूक्लियोफाइल रे चार्ज कोन माइनस तो से कहा को नहीं जीवो H+ को नहीं गले तुमर से H+ टा रिमूव हो गला H+ रिमूव हो गले तुमर वर्तमान एंजाइमटा कौन हो जीवो एक्टिव एंजाइम है एक्टिव एंजाइम बुझी। तो जिते मु कहली एक्टिव एंजाइम मत मिलूची केमिति ना बाहर किसी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ठीक रे सुन कौन कली आइदर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कली और एलिमिनेशन करी सपोज H+ टा लगी सारी ऑलरेडी तो ताको कौन सी गोटे जिनस OH सहित जदि बाहर करदेवी वाटर करिकी ताहले से कौन है जीवो एलिमिनेशन है एलिमिनेशन रिएक्शन करि पारे। और आहरी भी किसी ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी यूज करि पारे ऑक्सीडेशन रे भी H2 बाहरी जाए से O सहित मिसिक H2 होगी पलाए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम यही सब प्रोसेस द्वारा कौन कहली। और आमे कहि परिबा प्रोटॉन एडिशन माने प्रोटोनेशन एंड डीप्रोटोनेशन ताको मु सिंबॉलिकली लिखि देबी +- H+ आइदर H+ टे ऐड करिवो नहले रिमूव करिवो ले। तो एई भलिया जेते प्रोसेस करलो एई जो जिंस गुडा को यूज करछो आइदर गोटे न्यूक्लियोफाइल ले प्रोटॉन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट और एलिमिनेटिंग एजेंट यही जो एजेंट गुड़ा को यूज करती या को कहा जाए
कोफैक्टर्स कौन कहली कोफैक्टर्स एमानंकु कोफैक्टर कहिबार रीजन होची एमाने कोएंजाइम नुहंती एमाने निजे आपो एंजाइम नुहंती एमाने निजे हालो एंजाइम नुहंती बट हालो एंजाइम बा आपो एंजाइम बा को एंजाइम सहित आपो एंजाइम रे एमाने एक्टिविटी आनिबा पई हेल्पफुल तेणुकरी एई मानक फैक्टर और एई मानक इफेक्ट जोगु एंजाइमटा एक्टिव हो जाए तेणुकरी एई मानक कहा जाए कोफैक्टर्स दीज आर द फॉरेन सब्सटेंसेस और एक्स्ट्रा एडेड सब्सटेंसेस or other substances which when present along with haloenzymes the haloenzymes become active or these are the substances which activate the apoenzyme part of haloenzyme to make them more effective बुझिपाल कोफैक्टर क्या कहती तो युड़ाक एक्टिविटी हेल्प करती और एक्टिविटी आनिबा हेल्प करती एंजाइम रे यांकर एक्टिविटी रे कौन सी रोल ना एमाने काम कौन करती हालो एंजाइम टाको एक्टिव कराइबे निजे चुपकी बसदेवे बुझेला हाँ ओके अच्छा आ गोटे मात्र पॉइंट तुमको ए विषय कहबी एतिक तुम पार्टा सरीज गोटे जिनस मन रखी था जदि जदि प्रोटीन एंड ठीक रे सुन ला जदि प्रोटीन एंड को एंजाइम्स ला प्रोटीन एंड को एंजाइम्स भितरे ठीक अच्छे को एंजाइम्स पुणी कौन कहली मेटाल हेले हबनी मेटाल हेले तो से आयनिक बॉन्ड हो जिवो ठीक अच्छे को एंजाइमटा मस्ट होइथिबा दरकार ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कहली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ला ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होइथिबो को एंजाइम होइथिबो आउ यांक भितरे कौन कहली यांक भितरे प्योरली कोवैलेंट बॉन्ड होइथिबो कोवैलेंट बॉन्ड कौन कहली प्योरली कोवैलेंट बॉन्ड होइथिबो ताहाले ताकू कोहा जीवो ताहाले ताकू कोहा जीवो हालो एंजाइम ताकू कहा जीवो हालो एंजाइम जदि एटा नॉन कोवैलेंट बॉन्ड होइथिबो नॉन कोवैलेंट ला ताहाले ताकू कहा जीवो प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन कहली प्रोस्थेटिक ग्रुप हबो एतिकी पाठ थिला तमरा काहा उपरे को एंजाइम को फैक्टर हालो एंजाइम उपरे नेक्स्ट अछि तमरा आइसो एंजाइम्स और आइसोजाइम्स एतिक आउ एप्लीकेशन एतिक रे काली तमरा सरी जाउछि ओके थैंक यू।